तो दोस्तों बीते कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि मार्वल स्टूडियोज अपने फैंस के लिए काफ़ी मेहरबान है। यानी एक से बढ़कर एक टीवी शो और यहाँ पे मूवीज हम लोग को देखने को मिल रही है। लेकिन उनमें से फैन फेवरेट एक टीवी शो है जिसका नाम है लोकी सीजन 2। तो आज हम लोग उस सबको समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे शी हल्क से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए मेरे एक क्वेश्चन का जवाब। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिले या तो आप एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में या तो थॉर को देख सकते हैं या फिर लोकी को, तो आप किसे देखना पसंद करेंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं शी हल्क की टीवी सीरीज की। आपको याद होगा कल रात में इसका एक फीचरेट आया था जहाँ पर हम लोग देख सकते थे कुछ नई डिटेल, और यहाँ पे हम लोग को ये भी पता चला कि वहाँ पे एक सीन में हम लोग को दिखाई दिया जॉनी ब्लेज का मेंशन। ये और कोई नहीं बल्कि अपना घोस्ट राइडर है, यानी कि आगे जाके यहाँ पे उसका भी केमियो उस टीवी सीरीज में देखने को मिलेगा। और वैसे भी डेयरडेविल तो कंफर्म कर दिया मार्वल स्टूडियोज ने एक ट्रेलर में दिखा के, लेकिन आगे जाके सुनने में ये भी आ रहा है कि मिस्टर थिंग का भी केमियो होगा जो कि फैंटास्टिक फोर के एक मेंबर है। लेकिन इन सब के अलावा एक और वियर्ड सी चीज फैंस ने नोटिस की है कि इस फीचरेट में देखने को मिला है। आप लोग याद है शांग-ची मूवी में यहाँ पे हम लोग को सोल ईटर दिखाई दिए थे जो जिसे भी पकड़ते थे उसकी आत्मा को खा जाते थे। अब यहाँ पे वैसे ही कुछ क्रिएचर हम लोग को शी हल्क के टीजर ट्रेलर में देखने को मिला है जहाँ पे शायद शी हल्क और वोंग दोनों से बैटल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शांग-ची ने उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था, उस हिसाब से जितने भी वो सब क्रिएचर थे वो भी खत्म हो जाने चाहिए थे। लेकिन अगर ये वापस से आ गया है तो कुछ तो बात होगी जो कि आगे जाके हम लोग को डिटेल में पता चलेगा। और वैसे भी दोस्तों यहाँ पे वोंग के कैरेक्टर का अपीयरेंस कुछ ज्यादा ही हो रहा है, जैसे कि हम लोग ने उसे शांग-ची मूवी में देखा था, उसके बाद स्पाइडरमैन नो वे होम में, व्हाट इफ को हम लोग कैसे भूल सकते हैं, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, और अब फाइनली हम लोग को शी हल्क पे भी दिखाई दे रहा है। यानी कि एक अलग तरीके का वोंग सिनेमैटिक यूनिवर्स बन जाना चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों वो ऑडियंस का काफ़ी फेवरेट कैरेक्टर भी बन गया है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करें घोस्ट राइडर की तो हम लोग ने उसे ऑलरेडी देखा हुआ है एजेंट्स ऑफ द शील्ड में। लेकिन अब यहाँ पे क्लियर करना ये जरूरी होगा कि यहाँ पे ऑल टुगेदर एक नई कास्टिंग होगी कि वही दिखाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैनन को लेके काफ़ी कंफ्यूजन होती है। लेकिन मेरे हिसाब से केविन फेगी के माइंड में ऐसे बहुत से एक्टर होंगे जो कि घोस्ट राइडर का रोल प्ले करना चाह रहे होंगे। लेकिन इन सब के अलावा चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले अपडेट की जो कि आ रही है लोकी सीजन 2 से। अब हम सबको पता है यहाँ पे क्या मोटिव है लोकी का। सबसे पहले ओवेन विल्सन का पता लगाना जो कि मोबिस का रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कि ओरिजिनल वाले जो कि उनके रियल फ्रेंड थे, वो नहीं जो लोकी को पहचानने से मना कर दिया था। और दूसरा सिल्वी का पता लगाना और यहाँ पे उसके साथ टीम अप होके आखिरकार कैंग के मोटिव को ख़त्म करना जो कि अभी उस टीवी में रूल कर रहा है। लेकिन अभी लीक के अकॉर्डिंग एक नए कैरेक्टर के बारे में पता चला है जो कि सिल्वी के पीछे पड़ सकता है, जिसका नाम है ज़ेनियाक। अब अगर हम लोग इसकी ओरिजिन समझने की कोशिश करेंगे तो ये बनाया गया है डोरमामू के थ्रू डार्क डायमेंशन में, और ये अर्थ पे भेजा गया था और इसका सिर्फ एक काम था, किसी भी मेल ह्यूमन बॉडी पे कैप्चर करना और इसके थ्रू फीमेल को ख़त्म करना। काफ़ी वियर्ड था ये, और यहाँ पे ये कई समय से अपनी बॉडी चेंज करता रहता है। और इस क्रिएचर को ख़त्म करना इतना आसान नहीं, क्योंकि इसे सीधे जो ताकत मिलती है वो डोरमामू की तरफ से मिलती है। और यहाँ पे ये सिल्वी के पीछे पड़ सकता है क्योंकि सिल्वी एक खूबसूरत वोमेन है। अब यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता है तो सिल्वी को इससे पीछा छुड़ाने के लिए काफ़ी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, तभी बीच में आएंगे लोकी और मोबियस। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें ये कैंग की तो हाँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट विलन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एपिसोड को और इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी होंगे जो कि लोकी और सिल्वी की जर्नी के बीच में आके उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकते हो। और उन्हीं में से दोस्तों एक ये ज़ेनियाक का कैरेक्टर है, और अगर ये सिल्वी के पीछे पड़ जाता है तब तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि एक बार ये अपना टारगेट को एक्वायर कर लेता है तो उसको ख़त्म करके ही मानता है, चाहे जो भी हो जाए, भले इसे अपना होस्ट चेंज करना पड़े। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि एक मेल बॉडी को पकड़ता है, उसका पूरा कंट्रोल अपने ऊपर पा लेता है, उसके बाद वो फीमेल को ख़त्म करने की कोशिश करता है। और ये जो अजीब सा क्रिएचर है इसका गलती से कंट्रोल लोकी या मोबियस के ऊपर आ गया और वो लोग सिल्वी के पीछे पड़ गए तो आगे जाके क्या होगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन बन सकती है दोस्तों, जिसे देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। और यहाँ पे आप लोगों को पता होगा लोकी के आखिरी एपिसोड में हम लोग ने ये भी देखा था कि सिल्वी लोकी को सिखा रही थी कि अपने मैजिक को बढ़ा के कैसे कंट्रोल किया जाए। यानी हम लोग को पता है कि मूवीज में लोकी अपना जो मैजिक है वो अपनी मम्मी से सीखा है और इसे नए तरीके से यूज़ करना जब वो एलॉयड से बैटल कर रहे थे, ये उसे उसी एन मौके पे सिल्वी ने सिखा दिया था, जो कि काफ़ी कमाल की बात थी।
तो मे बी ये जो ज़ैनिक जो कैरेक्टर है लोकी के ऊपर आके उसके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे लोकी अपनी मैजिकल पावर से उस कंट्रोल को हटा सकता है। लेकिन दोस्तों हम लोग को पता है ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है और यहाँ पे ज़ेनिया की ओरिजिन को चेंज भी किया जा सकता है। हालांकि वो जो क्रिएचर है डार्क डायमेंशन से तो ज़रूर बिलोंग करेगा, लेकिन उसका कंट्रोल किसी और के हाथ होगा जो कि जानबूझ के उसे सिल्वी को ख़त्म करने के लिए भेजा होगा, जो कि है कैंग द कॉन्करर। वर्जन कोई भी हो सकता है ताकि वो सिल्वी को अपना प्लान ना खराब करने दे। वैसे एक तरीके से ह्यू रिमेज की वजह से मल्टीवर्स के दरवाजे खोल दिए सिल्वी, लेकिन इन सब के बाद अब उसका अगला मोटिव होगा कि टीवी सीरीज में जो कैंग की मूर्ति हम लोग को एंड में देखने को मिली है उसके पीछे जो रियल कैंग बैठा है वो आखिर है कौन और कहाँ छुपा हुआ है। इन सब के अलावा दोस्तों बात करें कुछ और अमेजिंग अपडेट की, तो यहाँ पे दोस्तों मिस मिनट भी वापस आ रही हैं। जाहिर सी बात है अगर सीजन 2 है तो उस कैरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट भी काफ़ी होगा और इसकी थोड़ी डिटेलिंग भी दिखाई जाएगी कि आखिरकार उसे कैसे बनाया गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कैंग द कॉन्करर की, तो यहाँ पे स्टार्टिंग के एपिसोड में वो हम लोग को देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि हम लोग को 2 से 3 एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जैसे कि मल्टीवर्स में अब कियोस हो गया है और टीवी चाह के भी ये सब कुछ ठीक नहीं कर सकती है, तो मे भी जितने भी लोग होंगे टीवी के हो सकता है कैंग उनको ख़त्म कर दे या फिर उनकी मेमोरी पुरानी वाली वापस आने लगे, जिससे वो एक टीम में लोकी के साथ चले जाएंगे और यहाँ पे लोकी उन सबको एक साथ बना के कैंग पे हमला कर सकता है। अब जैसे कि मोबियस लोकी का तभी साथ देगा जब यहाँ पे उसे अपनी पुरानी मेमोरी याद आएगी, जैसा कि सीजन 1 में हम लोग को देखने को मिला था। लेकिन जो नया मोबियस है इसके बारे में अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, जो भी लेकिन अभी लीक फोटो आई है उसमें हम लोग को मोबियस और लोकी एक साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे पहले भी एक और लीक इमेज आई थी जहां पे हम लोग देख सकते थे लोकी को उसी कैदी की ड्रेस में जैसा वो सीजन 1 के पहले एपिसोड में पहना था। यानी कि दोस्तों एक टाइम ऐसा भी आ सकता है सीजन 2 में ये जो नया मोबियस ये लोकी को वेरिएंट समझ के वापस से पकड़ ले और अपने लोकी भाई को उसे फिर से समझाना पड़ेगा और उसे पुरानी चीजें याद दिलानी पड़ेगी, तब जाके सब सॉल्व होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मिस्ट्री जो है वो है रेवोना की। आखिरकार मिस मिनट ने जो उसे मैसेज दिया था उसे पढ़ने के बाद वो कहाँ अचानक गायब हो गई और यहाँ पे वो जो मैसेज था वो ही ह्यू रिमेज की तरफ से था। यानी कि दोस्तों एक तरीके से अब वो सीधे गई होंगी उनके दूसरे वेरिएंट से मिलने, जो कि है कैंग द कॉन्करर। हालांकि दोस्तों यहाँ पे 2 ऐसे प्रोजेक्ट है जो कि एवेंजर्स 5 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला टीवी सीरीज के रूप में लोकी सीजन 2 है और दूसरा एंटमैन क्वांटममेनिया है, जहाँ पे केविन फाइगी ने ऑलरेडी रिवील कर दिया है कि इन सब के बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अब पहले जैसा नहीं रहेगा। यानी दोस्तों ये सब देखने के बाद एक उम्मीद की किरण और जग गई है कि हम लोग के फ्यूचर में आयरन मैन तो 100% देखने को मिल सकता है जैसा कि फैंस चाहते हैं। हालांकि वो अपने करंट यूनिवर्स में कभी पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मल्टीपल रियलिटी ऐसी होगी जहां पे टोनी स्टार्क अभी जिंदा होगा और वो एवेंजर्स और म्यूटेंट के साथ कैंग को डिफीट करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड शी हल्क, लोकी और बाकी मार्वल मूवी से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।